आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शिल्पा, बहुत दिनों से मैंने शर्त नहीं लगाई है ना। देती हूँ 3 का भाव, अगर तू उत्तराधिकारी बन गई तो मैं शर्त लगाने पे ही बैन लगा दूंगी। फिलहाल मैं 200 रुपए लगाती हूँ। मुझे फिलहाल मतलब वो सुष्मिता वाली फिल्म नहीं जी। बस बस, सबसे पहले तो मैं तुझे शर्त में हरा के रहूं, उसके बाद ये जो तेरी बात बात में क्लियर करने के चक्कर में जो कंफ्यूजन फैलाने की बीमारी है ना, उसका इलाज करूंगी, समझी? और मैं देखती हूँ कौन जीतती है, कौन बनती है बाकी उत्तराधिकारी। बैठ जा। क्या हुआ? नहीं बा, आप खड़ी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? जो आ गया बा। मुझे आइडिया मिल गया है जिससे मैं तुम चारों में से अपना उत्तराधिकारी चुन सकूं। वाह, क्या आइडिया है बा, एकदम सुपर। परजाई, आपको मालूम है आइडिया क्या है? अरे आइडिया बा को आया है, बा को तो सुपर ही होगा ना। गुड़िया, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। यह आइडिया मेरा नहीं है, लकी का है। लेकिन मीनाक्षी का अंदाजा सही है, आइडिया वाकई जबरदस्त है। यह आइडिया बच्चों ने आजमाया जो 100% सक्सेस हुआ। सही उत्तराधिकारी वही है जो आदमी को उसकी इच्छा से, उसकी प्रकृति के विरुद्ध काम करवाकर दिखाए, तभी तो साबित हो पाएगा कि वो सब पर कंट्रोल कर सकता है। और जो सबसे पहले अपना काम पूरा करेगी, मैं उसी के हाथ में इस घर की बागडोर सौंपूंगी, मेरी गैर मौजूदगी में। लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं। अपना टास्क तुम सब ईमानदारी से पूरा करोगी, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि अरविंद की हाँ हाँ करने वाली आदत छुड़ा के दिखाओ, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि आपको मेरी कसम, जब तक मैं उत्तराधिकारी बन नहीं जाती आप अपनी हाँ हाँ करने वाली आदत छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो आदत सचमुच छुड़ानी है। और हाँ, अपना टास्क पूरा करने के लिए कोई किसी की मदद नहीं लेगा। इनफैक्ट कोई किसी से डिस्कस ही नहीं करेगा। तुम सबको अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग और टैलेंट को इस्तेमाल करके करना है। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई ये समझकर चीटिंग करने की कोशिश नहीं करे कि उसे कोई देख नहीं रहा है। तुम चारों में से एक मेरी जासूस होगी जो बाकी तीनों पर नजर रखेगी। जिसने भी चीटिंग की वो डिस्क्वालिफाइड। बा, अंग्रेजी में मीनाक्षी की लैंग्वेज में कहूं तो डिस्को वाली फाइट। अब तुम लोग जाओ, बाहर जाकर बैठो, मैं बारी बारी सबको बुलाती हूँ।
मीनाक्षी, तू रुक। तेरे आने जाने का आधा घंटा बचाती हूँ। पहला टास्क तुझे देती हूँ। तुम लोग जाओ। बैठ। क्या लगता है तुझे शिल्पा? आइडिया तो काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली मेरे लिए तो। मुझे तो लगता है कि माँ जरूर हमें कोई दिमाग वाला काम देंगी। और क्योंकि मैं होशियारपुर से हूँ ना, इसलिए मैं काफी होशियार हूँ जी। बस हाँ? होशियारपुर। एक मिनट। क्या हुआ? ऑफिस नहीं गए अभी तक? क्यों? लीव। लीव? क्या लीव? फरजाई, लीव मतलब जाना। नहीं, लीव मतलब छुट्टियां। वो क्या है, काफी छुट्टियां इकट्ठा हो गई है मेरी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा। डॉक्टर ने? सॉरी, बॉस ने मेरे बॉस ने मुझे कहा कि छुट्टियां ले लो और सोचो। सोचो? क्या सोचो? प्रोग्रेस। लीव, सोचो, प्रोग्रेस। इंस्टॉलमेंट पे बात क्यों कर रहे हैं? जबान का भी इंश्योरेंस लेके रखा है क्या? और मुझे तुम ये बताओ कि तुम तीनों सिनेमा हॉल के बाहर फालतू फिल्म देखने के लिए टिकट विंडो के पास वो लाइन लगाए खड़े रहते हैं, उस तरह क्यों खड़ी हो? मुझे वो तो हमें बा ने कहा था कि मुझे वो औरतों का सीक्रेट है जी, मर्दों के लिए नहीं है। माँ ने कहा था ना कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। सॉरी जी। सॉरी। खुद तो डिस्क्वालीफाई होगी ही, हमें भी करवा देगी। मुझे मैं क्या करती, मेरा सारा ध्यान तो अंदर वो मीनाक्षी परजाई पर था। पता नहीं बाहों ने क्या टास्क सौंप रही होंगी। मुझे पहले मुझे सौंप दिया होता ना तो मैं यूं पूरा कर चुकी होती। अच्छा, जब से बा ने टास्क के बारे में कहा है तू बड़ी एक्साइटेड हो रही है। क्यों नहीं होंगी जी, मेरा मन कहता है कि मुझे कोई भी टास्क दिया जाए मैं उसे फटाफट निपटा लूंगी जी। अच्छा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है ना तू। शिल्पा, बहुत दिनों से मैंने शर्त नहीं लगाई है ना। देती हूँ 3 का भाव, अगर तू उत्तराधिकारी बन गई तो मैं शर्त लगाने पे ही बैन लगा दूंगी। फिलहाल मैं 200 रुपए लगाती हूँ। मुझे फिलहाल मतलब वो सुष्मिता वाली फिल्म नहीं जी। बस हाँ, बस। सबसे पहले तो मैं तुझे शर्त में हरा के रहूं, उसके बाद ये जो तेरी बात बात में क्लियर करने के चक्कर में जो कंफ्यूजन फैलाने की बीमारी है ना, उसका इलाज करूंगी, समझी? और मैं देखती हूँ कौन जीतती है, कौन बनती है बाकी उत्तराधिकारी। मुझे आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना है। मैं गरीब घर की बेटी हूँ माँ। मैं आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ पाऊंगी? मैं कैसे नीला भाभी को बोल पाऊंगी? कोई डिमांड नहीं करेगा, जो डिमांड करेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा। नहीं माँ, घर में हफ्ते में 3 दिन उपवास करने का ऑर्डर मैं कैसे दे पाऊंगी? और उस बुढ़िया को ऑर्डर, उसे तो मैं यहाँ न चाहूंगी, यहाँ। मैं महीने की पहली तारीख को प्रवीण भाई से कैसे कह पाऊंगी कि जो 2000 रुपए कम दिए हैं वो बाद में भगवान को चढ़ा देना? ओह मानी, नहीं माँ, मैं मुझे इतना कठोर मत बनाइए।
मैं नहीं कर पाऊंगी। चुप। तो उत्तराधिकारी बनने गई है, मतलब बन के दिखाएगी। टास्क सुन। तो प्रवीण से गरीबों को 5,000 दान करवा के दिखाएगी। ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है बा, नामुमकिन है। प्रवीण भाई कभी गरीबों को दान नहीं करेंगे और ना ही मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा। हर्ष, इसमें इतना खुश क्या हो रही है? हो सकता है प्रवीण दान कर भी दे। चुप चुप बोली ना माँ। प्रवीण अगर दान करेगा तो क्या वो अशुभ है? हाँ? नहीं नहीं बा, वो क्या है ना कि प्रवीण भाई दानपुर में मानते ही नहीं है। एक बार मंदिर के पुजारी ने प्रवीण भाई से कहा कि तुम जितना दोगे भगवान उसका 10 गुना तुम्हें वापस देगा। तो पता है प्रवीण भाई ने क्या किया? क्या? प्रवीण भाई ने पुजारी को 100 रुपए दिए और उनसे 1000 रुपए वापस मांग लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं उत्तराधिकारी। नतीजा जो भी हो, तुझे ये करके दिखाना है मीनाक्षी। और सुन, एक इम्पोर्टेंट बात। मुझे पता है बात, आप यही कहना चाहती है ना कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। ठीक है, लेकिन बात, मैं उत्तराधिकारी। ओ, इंटरव्यू पास तो खुश बाद में हो लेना। अब सुन, तू जासूस है। तुझे देखकर किसी को डाउट नहीं होगा कि तू जासूस है। और तू सब पे आसानी से नजर रखता है। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो तू फौरन मुझे आके बताएगी। मैं तो धन्य हो गई कि मैं चलो जाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।